हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेफिया ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स? मैं आशा करता हूं आप बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ भी होंगे। तो मैं आज आपको मनोविज्ञान के संप्रदाय का ये थर्ड लेक्चर है स्टूडेंट्स हमारा, और इसका नाम है व्यवहारवाद। तो आज हम जानेंगे कि जो व्यवहारवाद संप्रदाय है आखिर उसके जनक कौन हैं और कैसे उसका निर्माण हुआ और किन किन परिस्थितियों में इसने अपना एक अस्तित्व बनाया। आज हम इसके बारे में जानेंगे, इसके समर्थक कौन कौन थे। तो इससे जुड़े हुए कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को आज जान लेते हैं। चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं। नंबर 1, इस संप्रदाय के जनक जे.बी. वॉटसन को माना जाता है और ये अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। और ये जो ग्रुप था ना स्टूडेंट्स, ये अमेरिकन समूह था और इनके समर्थन में बी.एफ. स्किनर, आई.पी. पावलोव, सी.एल. हल और मैकडूगल, तो इन सभी को भी व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है। कई बार आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बी.एफ. स्किनर किस तरह के मनोवैज्ञानिक हैं, पावलोव किस तरह के हैं, सी.एल. हल किस तरह के मनोवैज्ञानिक हैं। तो ये व्यवहारवादी हैं क्योंकि ये इस बात का समर्थन करते थे और करते हैं कि जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार का अध्ययन है, न कि मन, चेतना और आत्मा का अध्ययन। राइट? तो इसीलिए इनको व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए स्टूडेंट, सन 1913 ईस्वी में कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका में जे.बी. वॉटसन के द्वारा व्यवहारवाद की नींव रखी गई थी। कई बार एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि जे.बी. वॉटसन के द्वारा व्यवहारवाद की जो नींव रखी गई थी वो किस विश्वविद्यालय में रखी गई थी। तो वो कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका में रखी गई थी 1913 में। इसको आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, 1912 और 1940 यानी कि 1912 और 1914 के बीच संरचनावाद संप्रदाय और प्रक्रियावाद संप्रदाय के मध्य होने वाले द्वंद्व से व्यवहारवाद की उत्पत्ति हुई थी। क्योंकि सबसे पहले जो वजूद में आया था संप्रदाय मनोविज्ञान की दुनिया में, उसका नाम था संरचनावाद, आपको मैंने बताया था। और इसके जो जनक हैं वो कौन हैं? वो विलियम वुंट हैं। और उसके बाद में कौन आया था? ये प्रक्रियावाद आया था और इसके जनक थे विलियम जेम्स, वो भी अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं। और ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में अच्छे से डिटेल में पढ़ाया था। चलिए स्टूडेंट, 1905 में विलियम मैकडूगल की पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में प्रथम शब्द व्यवहार शब्द का प्रयोग किया गया था। देखिए, इन्होंने इसको अप्लाई नहीं किया था, पॉइंट टू बी नोटेड। सबसे पहले 1905 में विलियम मैकडूगल की जो पुस्तक आई थी स्टूडेंट आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, उसमें व्यवहार शब्द को प्रयोग किया गया था, यानी उस शब्द का यूज़ किया गया था। लेकिन उसको प्रैक्टिकली अप्लाई किसने किया था, उसका वर्णन किसने किया था, उसकी व्याख्या किसने की थी, वो 1913 में जे.बी. वॉटसन ने की थी। ये दोनों पॉइंट में से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, इसको ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, चलिए। तो व्यवहार का वर्णन, व्याख्या 1913 में जे.बी. वॉटसन साहब ने की थी। और इस शब्द का जो पहली बार प्रयोग किया गया था, मतलब इस शब्द का जो प्रयोग किया गया था, देखो प्रयोग करने में और उसको अप्लाई करने में फ़र्क है भाई। एक शब्द है, हमने बुक में डाल दिया, ठीक है ना, उसको थ्योरी के बेस पे दे दिया, लेकिन फिर बाद में उस शब्द को प्रैक्टिकली अप्लाई करना, ये दोनों बातों में डिफरेंस है। ठीक है ना। अगर क्वेश्चन ये आता है कि सबसे पहले ये शब्द किसने दिया था, तो ये मैकडूगल ने अपनी पुस्तक में दिया था। और इसको प्रैक्टिकली व्याख्या किसने की थी, वर्णन किसने किया था, अप्लाई किसने किया था, ये जे.बी. वॉटसन साहब ने किया था। राइट, 1913 में। ठीक है। इन्होंने पशुओं पर अध्ययन करके मानव व्यवहार को समझने का प्रयास किया। ये लोग क्या करते थे, ये लोग जीव विज्ञान को अपनी प्रयोगशाला का या अपनी प्रयोग का साधन माना करते थे। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रयोग होते हैं पशुओं पर, वो जीव विज्ञान में होते हैं स्टूडेंट, ये आपको पता है। राइट। अगर कोई भी वैज्ञानिक पशुओं पर, बात समझ लीजिएगा, पशुओं पर अपने एक्सपेरिमेंट कर रहा है, प्रयोग कर रहा है, तो आप समझ जाइएगा कि वो जीव विज्ञान से प्रभावित है। ऑलराइट, चलिएगा नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे मनुष्य के द्वारा की गई जन्मजात या अर्जित क्रिया को व्यवहार कहा जाता है। देखिए स्टूडेंट, व्यवहार क्या होता है? देखिए, एक व्यवहार तो ये होता है कि हम कुछ,
जो संवेदनाएं होती हैं और कुछ जो उत्तेजनाएं होती हैं वो जन्म से ही हमारे अंदर होती हैं, लेकिन ज़्यादा जो इसका प्रभाव पड़ता है स्टूडेंट्स वो वातावरण का पड़ता है व्यवहार के ऊपर, ठीक है ना। तो ये जो व्यवहार है ये बच्चा क्या करता है, ये अपने एनवायरनमेंट से, वातावरण से उसको अर्जित कर लेता है, ठीक है ना। चलिएगा नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। इन्होंने पशुओं पर अध्ययन करके मानव व्यवहार को समझने का प्रयास किया। व्यवहार की उत्पत्ति उद्दीपक, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्टिमुलस, उद्देश्य और अनुक्रिया से होती है। देखिए जो व्यवहार होता है उसकी जो उत्पत्ति है वो उद्दीपक से होती है और उसकी जो अनुक्रिया होती है, ठीक है ना, जो उसकी अनुक्रिया होती है बस वही बिहेवियर है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसका आप एग्जाम्पल इस तरह समझिएगा। उद्दीपक समझना पड़ेगा आपको सबसे पहले कि उद्दीपक होता क्या है। वह वातावरणीय घटक जिसे प्राणी क्रिया के द्वारा प्राप्त करना चाहता है वह उद्दीपक कहलाता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखिए, आप केवीएस की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो मान लो, तो केवीएस की परीक्षा क्या है, आपका लक्ष्य है। केवीएस की परीक्षा को पास करना आपका लक्ष्य है और जो आपका लक्ष्य होता है वही आपका उद्दीपक होता है। और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप कोई एक्शन करते हो, आप कोई अनुक्रिया करते हो, ठीक है ना। आप उसकी कोचिंग ज्वाइन करते हो, आप उसकी तैयारी करते हो, ठीक है ना, उस लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए। तो जो अनुक्रिया आप कर रहे हो ना उसका कारण क्या है, आपका केवीएस का एग्ज़ाम देना। क्लियर? तो यहाँ पे जो आपका एग्ज़ाम है वो आपका उद्देश्य है और उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो आप अनुक्रिया कर रहे हैं दैट इज़ योर बिहेवियर। ऑलराइट, तो इसीलिए ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर केवीएस की परीक्षा आपका लक्ष्य है, लक्ष्य आपका उद्दीपक कहलाता है और परीक्षा की तैयारी करना आपकी अनुक्रिया है, यही आपका व्यवहार है। चलिएगा, इसके लिए आनुवंशिक गुणों की आवश्यकता नहीं होती बल्कि वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह कथन वाटसन साहब का था। इस एग्जाम्पल को यूँ समझिए आप स्टूडेंट, मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, आप ये मान के चलो कि उस बच्चे की उम्र 5 साल है, हमने उसे एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दिया। स्कूल में तो एडमिशन अच्छे इंग्लिश मीडियम में कराया, लेकिन जो हमारे कॉलोनी का माहौल है वो अच्छा नहीं है। वहाँ पे बच्चे बहुत गंदी लैंग्वेज बोलते हैं, आप ये समझ के चलो, ठीक है। अब बच्चे ने क्या किया कि वो 1-2 घंटा वहाँ कॉलोनी के बच्चों के साथ में खेल के आता है, घर में कोई भी गलत लैंग्वेज यूज़ नहीं करता, वहाँ पे वो कुछ गाली के 2-3 शब्द सीख के आ जाता है। आप ये बताइए क्या वो गाली देना जो सीखा है, क्या ये आनुवंशिकी गुण है उसके अंदर? क्या वो जब 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 वो दुनिया में आया था क्या वो ये गुण लेकर आया था? तो ये चीज़ें उसने कहाँ से अडॉप्ट की हैं? माहौल से की हैं, वातावरण से की हैं। तो क्या किसी भी इंसान के व्यवहार के ऊपर उसके वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। आप चोरों के मोहल्ले में जाके रहेंगे, आप समझ लीजिएगा कोई भी इंसान अगर चोरों के मोहल्ले में रहेगा तो वो चोर बन जाएगा। जो इंसान जिस तरह के माहौल में रहता है, जिस तरह के वातावरण में रहता है, 100% उस वातावरण का नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही प्रभाव उसके ऊपर पड़ते हैं। क्लियर? तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा जो व्यवहार को प्रभावित करता है वो वातावरण करता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। चलिए अब देखिए स्टूडेंट, वाटसन का प्रसिद्ध कथन, आप मुझे 1 दर्जन स्वस्थ शिशु दे दीजिए, फिर आप कहोगे तो मैं शिक्षक, अभियंता, अभियंता को इंजीनियर कहते हैं, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है, वास्तुकार, और आप कहो तो मैं चोर भी बना सकता हूँ। देखिए स्टूडेंट, ये जो स्टेटमेंट है ना ये इसका ओरिजिनल स्टेटमेंट है। ये आपको ना जो मार्केट से आप गाइड लाते हो ना, ये बुक लाते हो, वहाँ नहीं मिलेंगे आपको ये। आप ना इसकी ऑथेंटिक बुक्स नहीं पढ़ते ना साइकोलॉजी की, भाई बहुत हाई लेवल की बुक्स आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा, ठीक है ना। चलिए, तो स्टूडेंट ये जो है ना ये आपकी टेक्स्ट की बुक लाइए आप साइकोलॉजी की, वहाँ से आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। एनसाइक्लोपीडिया लेके आ जाइए आप इसका। तो मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा, ये इसका ओरिजिनल स्टेटमेंट है स्टूडेंट, और एग्जामिनेशन के अंदर इसी स्टेटमेंट को ना तरोड़ मरोड़ के पूछ लिया जाता है कि भाई आप मुझे एक बच्चा दो, मैं उसे कुछ भी बना दूंगा, या जो आप कहेंगे मैं उसे वो बना दूंगा।
जो आप चाहेंगे मैं बना दूंगा। इस तरीके से परीक्षा में इस कथन को तरोड़ मरोड़ कर पूछा जाता है। मैंने इस स्टेटमेंट को भी यहाँ पर लिख दिया है। वाटसन ने अधिक महत्व दिया, किसके दिया भाई? उन्होंने अधिक महत्व दिया था व्यवहार को। आपकी बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स? अब नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा स्टूडेंट, जो ये व्यवहार की हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पर ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने आ गया है। अब हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम एक संप्रदाय को आपको टीच करेंगे और उस संप्रदाय के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी उसी वीडियो में करेंगे, ठीक है ना? इस तरीके से हमारा जो ये कोर्स है सिस्टमेटिक वे में बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अब हम इस टॉपिक के क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है? देखिए क्वेश्चन नंबर 1, व्यवहारवाद संप्रदाय का जनक किसे माना जाता है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बताइए। तो आपका जवाब होगा वाटसन को माना जाता है, राइट। व्यवहार का वर्णन व व्याख्या सन 1913 में ने की थी, किसने की थी बताइएगा? देखिए प्रैक्टिकली अप्लाई किसने किया था उसे? वाटसन ने किया था, क्लियर? चलिएगा नेक्स्ट, व्यवहारवादियों ने, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। व्यवहारवादियों ने अध्ययन करके मानव व्यवहार को समझने का प्रयास किया। उन्होंने पशुओं पर किए थे अपने एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना स्टूडेंट्स? देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट देखिए जी, क्वेश्चन देखिएगा। 1912 व 1914 के मध्य संरचनावाद संप्रदाय और प्रकार्यवाद संप्रदाय के बीच मतभेद होने पर किस संप्रदाय का जन्म हुआ था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्यवहारवाद का हुआ था जो हम पढ़ रहे हैं। उद्दीपक क्या है? यह एक अनुक्रिया है, अनुक्रिया नहीं होती है। ये तो अनुक्रिया इसके कारण होती है, ये इसका अपोजिट है। यह एक घटना है, उसने पूछा है उद्दीपक क्या है, व्हाट इज स्टिमुलस, राइट? यस, यह एक घटना है, जी नहीं। यह एक व्यवहार है, जी नहीं। वह वातावरणीय घटक जिसे प्राणी क्रिया के द्वारा प्राप्त करना चाहता है, इस अर्थात लक्ष्य की प्राप्ति, तो ये लक्ष्य होता है, तो आपका डी ऑप्शन ठीक होगा। वाटसन ने अधिक महत्व किसे दिया? आप बताइए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, व्यवहार को दिया। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका आपके एग्जाम में। अब देखिए, व्यवहार में सबसे बड़ी भूमिका, ध्यान दीजिएगा, व्यवहार में सबसे बड़ी भूमिका किसकी होती है? आनुवंशिकता की, वातावरण की, आत्मा की या शिक्षा की? वातावरण की होती है स्टूडेंट। आप मुझे 1 दर्जन स्वस्थ शिशु दे दीजिए, फिर आप कहोगे तो मैं उसे शिक्षक, अभियंता, अभियंता मतलब इंजीनियर, राइट, वास्तुकार, और यदि आप कहो मैं चोर भी बना सकता हूँ, यह कथन है। बताइए किसका है ये कथन, कौन बताएगा? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बिल्कुल सही जवाब वाटसन होगा। व्यवहार है जन्मजात प्रक्रिया, आनुवंशिकी प्रक्रिया, मनुष्य के द्वारा की गई जन्मजात या अर्जित क्रिया को व्यवहार कहा जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे जन्मजात को समझिएगा। जन्मजात से मतलब ये होता है कि जो नेचुरल एक्टिविटी एक बच्चा करता है, मान लीजिए वो शिशु अवस्था में होता है, तो वो क्या करता है? वो सांकेतिक भाषा का प्रयोग करता है, ठीक है ना? उसके पास में कोई लैंग्वेज तो होती नहीं है, ठीक है? वो रोता है, तो ये जो व्यवहार है ये जन्मजात है उसका। लेकिन बाकी जो चीज़ें होती हैं मोस्टली वो दुनिया में आकर, इस ज़मीन पर आकर ही वातावरण से ग्रहण करता है, अर्थात वो अर्जित करता है। ऑलराइट, ये डिफरेंस होता है। चलिए अब देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, निम्न में से कौन व्यवहारवाद के समर्थक नहीं है? बताइए साहब कौन नहीं है? क्वेश्चन नंबर 10, ये लास्ट क्वेश्चन है आपकी वीडियो का। देखिए स्टूडेंट, पावलोव साहब तो थे व्यवहार के, CL हल भी थे, BF स्किनर भी थे, विलियम वुंड नहीं थे। ये तो किसके समर्थक थे? ये संरचनावाद के थे, व्यवहारवाद के थोड़ी ना थे। तो यहाँ पर नहीं पूछा है, तो आपका डी ऑप्शन होगा। तो चलिए स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके बीच उपस्थित होंगे, और आप इन वीडियोज़ को देखिए और इनके नोट्स बनाइए और बहुत मेहनत से आप पढ़ाई करें। साइकोलॉजी दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट होता है स्टूडेंट्स, और प्रत्येक विद्यार्थी को साइकोलॉजी पढ़नी चाहिए। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही सिंपल है ये, बिल्कुल घबराना नहीं है आपको, कॉन्फिडेंस रखिए आप, ठीक है? थैंक यू सो मच।